बच्चों कैसे हो। बच्चों आज हम पाठ पढ़ रहे हैं दान का हिसाब। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। प्रश्न नंबर 2, राज दरबार में लोग मन ही मन राजा को बुरा भला कहते थे, वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे। फिर प्रश्न नंबर 3, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे। घ, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली। ड, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। बच्चों देखो इसके उत्तर है, राजा बहुत कंजूस था। उसका मानना था कि यदि वह दान करेगा या दान देगा तो उसका राजकोष खाली हो जाएगा, अतः वह दान नहीं देना चाहता था। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, राजदरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा मानते थे, परंतु वे जानते थे कि यदि वे राजा का विरोध करते हैं तो उनको दंड देगा, दंड से बचने के लिए वे राजा का विरोध नहीं करते थे। देखो बच्चों, यहाँ क्या है कि राज दरबार में लोग मन ही मन राजा को बुरा तो कहते थे, लेकिन राजा के दंड का विरोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें पता था यदि वो विरोध करेंगे तो उन्हें दंड मिलेगा। अब गैर का उत्तर, राज्यसभा में सज्जन और विद्वानों का आदर सत्कार नहीं होता था, इसलिए वे राज्यसभा में नहीं जाते थे। बच्चों देखो, जहाँ हमारा आदर सत्कार ना हो वहाँ हमें जाने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। इसलिए सज्जन और विद्वान लोग, उनका वहाँ आदर नहीं होता था तो वो राज दरबार में नहीं जाते थे। अब बच्चों घ का उत्तर, सन्यासी बहुत कंजूस था। वह जानता था कि यदि वह सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा मांगता तो राजा इतनी बड़ी रकम कभी नहीं देता। उसने इसलिए ऐसे तरीके से भिक्षा मांगी कि राजा मूर्ख बन जाए, और उसने बड़ी रकम को मामूली समझकर भिक्षा देना स्वीकार कर लिया। देखो बच्चों, जब किसी को मूर्ख बनाना होता है, कोई जानबूझकर मूर्ख बनना चाहता है तो उसको इसी प्रकार से मूर्ख बनाया जाता है। राजा ने भी जब अकाल ग्रसित लोग उसके पास भिक्षा मांगने के लिए आए, 10,000 रुपये मांगने के लिए आए, तो उसने वो 10,000 रुपये तो दिए नहीं, लेकिन जब एक भिखारी आया और उसने कहा कि मैं 1 रुपया लूँगा, तो राजा को ये लगा कि ये तो बहुत छोटी सी रकम है, ये तो मैं इसको ऐसे ही दे दूँगा। लेकिन सन्यासी की भी चाल थी, और उसने जो एक दिन भिक्षा ली, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, इस तरह से कि जो चौथे दिन मैं भिक्षा लूँगा उसका दुगना रोज लूँगा। तो राजा ने ये मामूली भिक्षा समझकर उसको हाँ कर दी। अब देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 5 यानी ड का उत्तर, राजा ने सन्यासी को भिक्षा देने का वचन दे दिया था, लेकिन भंडारी के अनुसार भिक्षा के रूप में राजकोष से 10 लाख रुपए की रकम निकल जाने वाली थी। इससे राजा दिवालिया होने वाला था। राजा को अपना राजकोष बचाने के लिए सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। देखो बच्चों, राजा को अपना राजकोष बचाने के लिए किसके आगे गिड़गिड़ाना पड़ा? सन्यासी के आगे। अब देखो, तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे। क्या दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। तो ख, हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। ग, सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। घ,
लाखों रुपये राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। इसके उत्तर है बच्चों, देखो। दान के समय वह हाथ खींच लेता था। वह कौन? राजा। ख, हिसाब देखकर मंत्री की हवाइयां उड़ जाती थी। जब मंत्री ने हिसाब देखा तो उसके हवाइयां उड़ गई। ग, सन्यासी की बात सुनकर सबको चैन आया, क्योंकि सन्यासी ने छोटी रकम मांगी थी। घ, राजकोष में धन का सागर लहरा रहा था। अब देखो बच्चों, अगला प्रश्न। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। नदी, नाले, तालाब सब सूख जाते हैं। फसलों के लिए पानी नहीं मिलता। खेत सूख जाते हैं। पशु पक्षी, जानवर, लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हो। सोचकर बताओ, और अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? देखो बच्चों, इसका उत्तर है बच्चों, अकालग्रस्त लोगों के लिए हम अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी से धन एकत्र करेंगे। इस तरह हम अकालग्रस्त लोगों तक भोजन, पानी, दवाइयाँ व अन्य आवश्यक सामग्री पहुँचाने का प्रयास करेंगे। अब प्रश्न अगला। राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है, पता करके लिखो। ख, अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? राजा, इसके उत्तर हैं क का। राजा राजकोष का उपयोग निम्नलिखित कामों में करता था। राजकाज के कामों के लिए, निजी उपयोग के लिए, महल के रख रखाव के लिए और जनता यानी प्रजा के लिए। अब देखो बच्चों, हमारे घर में जो पैसा आता है उसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे रोटी, कपड़ा, टेलीफोन, बिजली के बिल, पढ़ाई लिखाई, पूजा पाठ, बीमारी, कहीं आना जाना, घर का रख रखाव इत्यादि कार्यों पर खर्च करते हैं। खैर, अकाल के समय लोग चाहते थे कि राजा राजकोष में से 10,000 रुपये दे दे, ताकि वे दूसरे देश से अनाज खरीद कर खा सकें और अपनी जान बचा सकें। इसी में देखो बच्चों, मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में पार्क हो और एक अच्छी कैंटीन हो। मेरे इलाके में भी बढ़िया सा पार्क हो जहाँ अच्छे झूले लगे हों। तो देखो बच्चों, ये हमारे आज के प्रश्न उत्तर थे। अब आगे के हम कल करेंगे। धन्यवाद।